आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर आज हो चुकी है 5 अप्रैल और 5 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके की ट्रिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में दुनिया के सबसे गहराई में तैरने वाली मछली किस देश के समुद्र में देखी गई है? हाँ तो भाई साहब, इसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भारत, मलेशिया, चीन और जापान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जापान। ठीक है, जापान में हाल ही में सबसे गहराई में तैरने वाली मछली को देखा गया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड क्या है कि 8,178 मीटर, जो कि कहाँ पर, मेरियाना गर्त में इसका वीडियो बनाया गया था। इसके पश्चात अभी हाल ही में 8,336 मीटर इसको नीचे देखा गया, वो भी कहाँ पर, जापान में। और ये किसके द्वारा देखा गया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और जापान के वैज्ञानिकों द्वारा ये देखा गया है। इससे रिलेटेड बातें जो यहाँ पर दी हुई है आप इनको पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF सेंड कर दूंगा। अब बात आती है कि मछली से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि कुछ क्रांतियाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मछली से संबंधित मछली उत्पादन कौन सी क्रांति? तो नीली क्रांति जो है कि मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और रजत क्रांति अंडा उत्पादन और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और कृष्ण क्रांति बायोडीजल के उत्पादन से है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ? तो ये चीज़ है कि एग्जामिनर एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन सीधे नहीं पूछता है, कुछ घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे कि किसी राज्य के गवर्नर को पूछा गया है तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ के वो पहले गवर्नर रह चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। तो उसके बैकवर्ड में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से आपके क्लियर होंगे धीरे धीरे। आज से हमने स्टार्ट किया है तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आपको राइट आंसर बताना है। हाँ तो भाई साहब, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, यानी कि 1,000 शहरों को स्वच्छोत्सव यानी कि स्वच्छोत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक जो है कि 1,000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये प्रतिस्पर्धा, यानी कि जब सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, क्योंकि 2018 में ऐसी ही जो प्रतिस्पर्धा रखी गई थी जिसमें जो कचरा और ये उत्पादन हो रहा था, इसमें देखने को काफ़ी कमी देखने को मिली। इसलिए अब अभी से इसको जो है कि एक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए इसमें वृद्धि की जा रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई है, डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, तो 1,000 शहरों में 3 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन भी दिए हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन सी, इंदौर। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन सभी को याद है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? ये क्वेश्चन में आप जरूर उलझ जाओगे। तो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या है? ऑप्शन ए, भोपाल। ठीक है भाई साहब, अगला प्रश्न है, हाल ही में TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है, फटाफट कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीनू झावर। ठीक है, शीनू झावर को हाल ही में TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब भाई साहब, ये राजस्थान की पहली महिला नहीं, सिर्फ पहली ही, यानी कि महिला तो है ही, साथ में ये पहली ही है। ठीक है, इसलिए ये एक अच्छा पल है राजस्थान के लिए। तो राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष जो कि TIE में शीनू झावर बनी है। अब इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये 2021 को इस अध्याय का सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान की पहली महिला है। ठीक है, अब पहली महिला से बात होती है तो हम बात कर लेते हैं पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसी के साथ प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी थी। इसी के साथ पहली महिला जज फातिमा बीबी थी और पहली महिला IPS किरण बेदी थी। अब ये चीज़ें आपको याद है, लेकिन इनका रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अगली बात आती है हमारी, आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है सूरज सिंह, अमिताभ कांत, ऑप्शन सी प्रशांत कुमार, ऑप्शन डी है नीरज कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, नीरज निगम। ठीक है, नीरज निगम को आरबीआई ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है,
इससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। नीरज निगम जो है पहले भोपाल के आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय है इसके निदेशक थे, और इनको हाल ही में जो नीरज निगम है इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये अन्य 4 प्रकार की संस्थाओं के भी जो है कि संरक्षण यानी कि क्षेत्रीय कार्यालयों के निदेशक भी रह चुके हैं। और आरबीआई के बारे में बात की गई है, तो आरबीआई के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, अब ये नियुक्ति की बात है तो मैं आपको नियुक्तियों से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। यूट्यूब के नए सीईओ किनको बनाया गया है, तो नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, अगली बात आती है थल सेना के उप प्रमुख सुचेंद्र कुमार को बनाया गया है। इसी के साथ वायुसेना के उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल लाहोटी को बनाया गया है, और विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। ठीक है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव शांति कुमार को बनाया गया है, और यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है, और जो चीज़ आपको याद नहीं रहती वो नोट करके रख लेना है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ स्टार्ट की है? हाँ तो भाई साहब, किसके साथ किया है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ इसरो ने मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO के द्वारा की गई है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में हो क्या, तो DRDO और एयरफोर्स ने मिलकर चित्रदुर्ग और चित्रदुर्ग के कर्नाटक में, मतलब कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण किया है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो इसमें पहली बार 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्वतः ये लैंडिंग और जो है कि रिलीज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं एयरफोर्स, अब इसका परीक्षण हुआ है तो कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल्स जो कि सतह से सतह की मार करने वाली, जिसे सतह से हवा की मार करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी, और हवा से सतह में यानी कि सतह से हवा में त्रिशूल, और हवा से हवा में अस्त्र। ठीक है, और हवा से सतह पर मारने वाली रुद्रम मिसाइल है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय, हाँ भाई साहब भारतीय पूछा है, इसमें भारतीय कौन बने हैं? तो ऑप्शन है दीपक चाहर, ऑप्शन बी है खलील अहमद, ऑप्शन सी है रवि बिश्नोई, और ऑप्शन डी है T नटराजन। तो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या होने वाला है? ऑप्शन बी खलील अहमद, जो कि भारतीय है जिन्होंने 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है IPL के इतिहास में। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये पहले रिकॉर्ड था अमित मिश्रा के नाम पर। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने 37 मैच में 50 विकेट लिए हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड ये जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम पर है, तो ये सबसे तेज किसेस रबाडा, जो कि दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने 27 मैच में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे कि अब ट्रिक दे रखी है यहाँ पर, जो चीज़ें ट्रिक से कवर की जाएंगी, जैसे कि क्रिकेट की यहाँ पर ट्रॉफियाँ दी रखी है, तो मैं आपको कुछ ट्रॉफियाँ जो आपकी संबंधित है वो आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि रोहिंटन ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, इसी के साथ झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। इसकी एक ट्रिक आपको बेस्ट तरीके से दे रखी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, इसी के साथ भारत किस देश के साथ SLINEX 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपके लिए? फटाफट से इसका आपको आंसर देना है। नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है सेशेल्स। तो भाई साहब इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ SLINEX मेरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि 10वां है, इसका 10वां संस्करण है। ठीक है, आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए श्रीलंका और भारत के बीच SLINEX 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ नेपाल की बात हुई है, तो नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। इसी के साथ सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास के बारे में। जैसे कि जो इंद्र युद्धाभ्यास है वो भारत और रसिया के साथ होता है। इसी के साथ हैंड इन हैंड चाइना के साथ, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। इसी के साथ वज्र प्रहार भारत और USA के बीच होता है, और बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है, तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका अडानी ग्रुप।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप में हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है। अब भाई साहब कराईकल पोर्ट ये है कहाँ पर, तो ये पौंडीचेरी में, कहाँ पर, पुदुचेरी में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इसी के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जो कराईकल पोर्ट है इसमें हाल ही में जो है कि इसके सीईओ है अदानी पोर्ट के कौन, करण अदानी। इन्होंने 14 पोर्ट का संचालन ये कर रही है और इसी के साथ इन्होंने कहा है कि इसमें 850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यहाँ पर अगले 5 वर्ष में जो है कि इसकी क्षमता है उसको दुगना कर दिया जाएगा। और ये जहाँ जो कंपनी है इनको लो ट्रिब्यूनल यानी कि मंजूरी मिलने के बाद, एक मंजूरी होती है, लो नेशनल कंपनी है जो कि लो ट्रिब्यूनल कंपनी है, इसके मिलने के बाद कंपनी अधिग्रहण पूरा कर लेगी। ठीक है, यानी कि 100% अधिग्रहण नहीं मिला है, लेकिन ये पूरा इनका जो है कि संचालन करेगी तो इसको अधिग्रहण दे दिया जाएगा। ठीक है, अब कंपनी की बात हुई है तो सबसे पहले आने वाली कंपनियां जो कि हिस्ट्री में आई थी उनके बारे में बता देता हूं, जैसे कि पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और डेविस। इसके लिए आपको ट्रिक दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो पुर्तगाल 1498 में आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, डच 1602 में आए थे, इसी के साथ डेनिश 1616 में आए थे और फ्रांसीसी 1664 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। इसी के साथ स्वीडिश 1731 में आए थे। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आपको एक बार पढ़ लेना है पोस्ट करके। ठीक है भाई साहब, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। इसी के साथ मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ 4 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स जो हमने कल कवर किए थे। भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना % हो चुकी है, तो ऑप्शन सी 7.8%। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप बैंकिंग शुरुआत करने वाला बैंक कौन सा है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन था कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाएगा, तो ऑप्शन बी 2 अप्रैल को मनाया गया है। भारत के किस शहर को ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए, ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारे लिए हाल ही में किस राज्य में झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो झील विकास निगम की शुरुआत तेलंगाना राज्य में की गई है। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख किसको बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है, संजय जसजीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसको हिताची पेमेंट सर्विसेज बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी सुनील विकमसे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 20 विकेट के 20 विकेट में 300 विकेट लेने वाले यानी T20 क्रिकेट में 20 विकेट लेने वाले जो है कि क्रिकेटर कौन बने हैं या गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। ठीक है, तो भाई साहब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे कि आज का सवाल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये जो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे कि आप कमेंट करने में जो कंजूसी कर रहे हैं उसकी कमी करें। ठीक है, तो किसको बिहार खादी हस्तशिल्प हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आज का आपका क्वेश्चन है, तो आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।